युवाओं का देश कहे जाने वाले भारत में हर वर्ष 30 लाख से ज्यादा युवा ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट की पढ़ाई पूरी करते हैं और ऐसे हर 3 युवा ग्रेजुएट्स में से एक बेरोजगार रह जाता है, यानी 1/3 लोग बेरोजगार रह जाते हैं। देश की आबादी के लगभग 11% यानी करीब 12 करोड़ लोगों को नौकरियों की तलाश है। सबसे चिंता की बात यह है कि इनमें पढ़े लिखे युवाओं की तादाद ही सबसे ज्यादा है। बेरोजगारों में 25% युवा 20 से 24 वर्ष की उम्र के हैं, जबकि 25 से 29 वर्ष की उम्र वाले युवाओं की संख्या 17% है। बेरोजगारों में 10वीं या 12वीं कक्षा तक पढ़ने वाले युवाओं की संख्या 15% यानी लगभग 2 करोड़ 70 लाख है। यहां तक कि तकनीकी शिक्षा हासिल करने वाले देश के 16% युवा भी बेरोजगारों की लिस्ट में शामिल हैं। इसके अलावा हमारे पास सन 2013 और 14 की मिनिस्ट्री ऑफ लेबर की एक रिपोर्ट है जो ये कहती है कि हमारे देश में 18 से 29 वर्ष की उम्र के ग्रेजुएट्स और उससे ज्यादा पढ़े लिखे युवाओं में बेरोजगारों की संख्या 28% है। इन आंकड़ों से साफ है कि हमारे देश में युवाओं की संख्या तो तेजी से बढ़ रही है, लेकिन हम युवाओं की शक्ति का सही इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। ये एक दुखद विडंबना है कि हमारे देश में हर वर्ष पढ़ाई पूरी करने वाले 30 लाख युवाओं में से 10 लाख बेरोजगार रह जाते हैं। इन युवा बेरोजगारों के पास छोटी मोटी नौकरी करने का ही विकल्प बचता है, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं होता और इनमें से ही एक विकल्प है सरकारी दफ्तर में चपरासी बन जाना। हमारे पास देश के 3 राज्यों महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश से देश को चिंता में डालने वाली तस्वीरें आई हैं। इन तीनों ही राज्यों में 4वीं और 10वीं पास की योग्यता वाली नौकरी के लिए इंजीनियर्स और PhD होल्डर्स अप्लाई कर रहे हैं। महाराष्ट्र में हमाल यानी बोझा ढोने वालों की नौकरी के 5 पदों के लिए 2424 उम्मीदवारों के आवेदन मिले हैं। इस नौकरी के लिए कम से कम 4वीं पास होना जरूरी है, लेकिन आवेदन करने वालों में से 5 के पास MPhil यानी मास्टर ऑफ फिलॉसफी की डिग्री है। 109 उम्मीदवार ऐसे हैं जिनके पास डिप्लोमा मौजूद है, जबकि 253 उम्मीदवार पोस्ट ग्रेजुएट्स हैं। दूसरी तरफ मध्य प्रदेश में फॉरेस्ट गार्ड की नौकरी के लिए 2400 पदों के लिए 6 लाख से ज्यादा आवेदन आए हैं और दुख की बात यह है कि इन उम्मीदवारों में 12,000 से ज्यादा इंजीनियर्स हैं। 4,000 से ज्यादा उम्मीदवारों के पास इंजीनियरिंग डिप्लोमा है, 23,000 से ज्यादा पोस्ट ग्रेजुएट और 34 PhD होल्डर्स हैं, जबकि इस नौकरी के लिए सिर्फ 10वीं पास होने की योग्यता ही जरूरी है। गुजरात के राजकोट में नगर पालिका ने मच्छर मारने का काम करने के लिए 23 पदों पर आवेदन मांगे और इसके लिए 34,000 लोगों ने आवेदन भरे। यहां भी आवेदन भरने वालों में पोस्ट ग्रेजुएट्स और ग्रेजुएट्स की संख्या सबसे ज्यादा थी। देश के युवाओं की बेरोजगार वाली समस्या की एक बड़ी वजह हमारी शिक्षा व्यवस्था भी है, जो दशकों पुराने पाठ्यक्रमों के जरिए देश का भविष्य बनाने की कोशिश में लगी हुई है। इसका नतीजा ये होता है कि कॉलेज से डिग्रियां लेकर निकलने वाले युवा नौकरी करने के लायक ही नहीं बन पाते। एसोचैम के एक सर्वे के मुताबिक भारत में उच्च शिक्षा ग्रहण करने वाले 85% युवा किसी भी परिस्थिति में अपनी योग्यता सिद्ध नहीं कर सकते। इस सर्वे में 47% शिक्षित युवा रोजगार के लिए अयोग्य माने गए, जबकि 65% युवा क्लर्क का काम भी नहीं कर सकते और कॉलेज की पढ़ाई पूरी कर चुके 97% युवा अकाउंटिंग का काम सही तरीके से नहीं कर सकते। यहां तक कि देश के उच्च शिक्षित युवाओं में से 90% को काम चलाऊ अंग्रेजी भी नहीं आती। देश में शिक्षा की गुणवत्ता का अंदाजा लगाने के लिए ये आंकड़े मददगार साबित हो सकते हैं। अब आप खुद ही सोचिए कि जब देश के पढ़े लिखे युवाओं की योग्यता का स्तर ऐसा होगा तो उन्हें कैसी नौकरी मिलेगी।